एकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सुतत्थ चिंतनया, एकांत सुख की प्राप्ति का साधन है सूत्रार्थ का चिंतन। सूत्र, अर्थ और चिंतन तीन शब्द हैं। सूत्र एक शैली है जिसमें व्यापक सत्य को थोड़े शब्दों में बांध दिया जाता है। उसका तात्पर्य है कि स्वल्पे विशाल अर्थ है, स्वल्प में विशाल अर्थ। बहुत ज्यादा बात कहनी है और ऐसे शब्दों का न्यास किया जिसमें पूरा अर्थ समाहित हो गया। दूसरा अर्थ, उसका अर्थ विस्तृत होता है। सूत्र संक्षिप्त, अर्थ विस्तृत। सूत्र और अर्थ दो है। शब्द और अर्थ कह सकते हैं, शब्द और अर्थ। एक शब्द है और एक अर्थ है। अब शब्द के अर्थ पर चिंतन करना, सूत्र के अर्थ पर चिंतन करना, इस समस्या की ओर भी सब ध्यान दें। कुछ लोग सूत्र को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अर्थ नहीं जानते। जब अर्थ नहीं जानते, चिंतन की बात तो कोसों दूर रह जाती है। चिंतन तो कहां करेंगे? सूत्र पाठ, अर्थ पाठ और फिर चिंतन होता है। अर्थ का अध्ययन नहीं है, पाठ नहीं है, तो कोरा सूत्र पाठ काम नहीं देता। बहुत लोग हैं जो कंठस्थ करते हैं ज्ञान को, सूत्र पाठ कर लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं, यदि वृत्ति है तो वृत्ति को कंठस्थ कर लेते हैं, किंतु अर्थबोध नहीं है। और जब अर्थ का बोध नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा और वह क्या है, तब तक पूरा नहीं तो आधा से ज्यादा तो सिर का भार ही होता है। तो केवल भार लाद दिया। आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत ने तो बहुत कड़ी बात कह दी कि जो सूत्र को जानता है, प्रसंग आयुर्वेद का है कि आयुर्वेद के सूत्रों को जानता है, अर्थ को नहीं जानता, तो अधिक्य शास्त्राणि बहूनि तावत्, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अर्थ नहीं जानता, तो वह बस जैसे गधे पर चंदन का भार है। भार ढो रहा है गधा, तो सुगंध नहीं लेता उसकी। बहुत कड़ी उपमा दे दी उन्होंने। इसका परिणाम क्या होता है कि आज साधु संस्थाओं में, जैन साधु संस्थाओं को ले या दूसरों को भी लिया जा सकता है, इस सीमा में रूढ़िवाद पनपा है। वह अज्ञान के कारण बहुत हुआ है, अर्थ को नहीं जानते। भाष्यकार ने, निरुक्तिकार ने बहुत सुंदर लिखा, अच्छी बात कही कि अर्थम जो न समीक्षय, जो अर्थ की समीक्षा नहीं करता, अर्थम जो न समीक्षय नयपमाण
निक्षेप नय प्रमाण वो विहीना, अर्थ की समीक्षा नहीं करता। और समीक्षा के तीन साधन है, निक्षेप, नय और प्रमाण। इन तीनों के द्वारा विधि पूर्वक जो अर्थ की समीक्षा नहीं करता, तस्सा जुत्तम जुत्तम, जुत्तम जुत्तम व परिहाई। क्या होता है कि उसको अयुक्त तो युक्त लगता है, और जो युक्त है वह अयुक्त बन जाता है, उल्टा हो जाता है। तस्य अजुत्तम जुत्तम, अयुक्त है वह ठीक लगने लगता है कि देखो ठीक लिखा है, शब्दों को पकड़ लिया। कारण के अर्थ को नहीं जानता। और वास्तव में प्रमाण क्या है? अर्थोपमाणम। 10वीं कालिक में बहुत अच्छा कहा गया कि सुत्तस्य मग्गेन चरिज्य भिक्षु सुत्तस्य अर्थो जह आने वे, कि सूत्र के प्रमाण चलना चाहिए, सूत्र के अनुसार चलना चाहिए। पर कैसे? कि सूत्र का अर्थ जो अनुज्ञा दे रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, उसका आधार है। मूल प्रमाण है अर्थ, अर्थ के आधार पर चलना है, अर्थ को समझना है। जब हम तात्पर्य को नहीं जानते कि क्या कहा जा रहा है, तात्पर्य को समझे बिना, परंपरा थी कि पति का नाम नहीं, ससुर का नाम नहीं लेते। यहाँ राजस्थान में परंपरा रही, गुजरात में और तो नहीं है, परंपरा यहाँ रही। तो नई बहू आई घर में और बिलोने का काम सौंपा गया। पहली बार बिलोना किया, अब बिलोना किया और मक्खन आ गया। तो ससुर का नाम था मक्खन लाल। अब कैसे सास को कहे कि ये मक्खन आ गया? तो कहती है, सास जल्दी आओ, ससुर तैर रहा है। ससुर तैर रहा है। अब जब तात्पर्य का बोध नहीं होता और केवल शब्द को ही पकड़ लिया जाता है, तो फिर ससुर तो तैरने लग जाता है, चंपा के चच्चा शरणम पाठ बन जाता है। ये स्थिति बनती है। हमें तात्पर्य तक पहुंचना, केवल शब्द का अर्थ ही नहीं, तात्पर्य तक किस अपेक्षा से कहा है। और तात्पर्य तक पहुंचने के लिए एक साधन है नय, दूसरा है प्रमाण और एक है निक्षेप। ये तीन साधन है। इन तीनों के द्वारा हम उसकी समीक्षा करें तब तो ठीक है, अन्यथा ठीक कहा तस्सा जुत्तम जुत्तम, है तो युक्त संगत बात है, असंगत बात है। और वह मानता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका ठीक अर्थ है। मतलब है जो युक्त है, संगत बात है, वह अयुक्त लगने लग जाती है। इस एक गाथा के आधार पर हम आज साधु संस्थाओं के विचारों की समीक्षा करें, मीमांसा करें, तो पता लगेगा कि अर्थ न समझने के कारण किस प्रकार रूढ़िवाद पनपा है, किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार उसमें कुछ किया गया है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैन परंपरा में मुख वस्त्र का बांधने का इतिहास पुराना नहीं, यह स्थानकवासी परंपरा से शुरू हुआ है। बांधना जीवो जी ऋषि आदि उस समय से शुरू हुआ। ठीक है, परंपरा है, कोई आपत्ति नहीं। आज तो उपयोगिता भी है, आज के प्रदूषण के युग में तो बहुत अच्छा बचाव भी होता है, अच्छा है। किंतु एक परंपरा का सूत्रपात किया, परंपरा चल रही है, किंतु इसका अर्थ तो यह नहीं कि हम पुराने अर्थों को भी ठीक न समझें। हमें पुराने अर्थों को भी ठीक समझना है। हथगं संपविजितान, हस्तक से शरीर का प्रमार्जन करे।
अब हस्तक का अर्थ मुख वस्त्र का, तो कुछ हमारे जैन विद्वानों ने, आचार्यों ने खींचातान करके हस्तक का अर्थ मुखपति कर दिया, मुख वस्त्र का, जबकि मुख वस्त्र का प्राचीन प्रयोग है, उससे मुख वस्त्र का अर्थ होता है रूमाल, एक कपड़ा रूमाल जैसे। मुख वस्त्र का मुंह पर बांधने का अर्थ नहीं है, मुख वस्त्र रूमाल। और जब मुनि प्रतिलेखन करे तो उस रूमाल से या कपड़े से पहले पूरे शरीर का प्रमार्जन करे। मुख वस्त्रिका से कैसे शरीर का प्रमार्जन करेगा? हत्तगं सम पवज्जित्तान, प्रतिलेखन की विधि है कि प्रतिलेखना से पहले पूरे शरीर का, सिर से पैर तक हथगम से प्रमार्जन कर ले। अब कैसे करेगा? हमें जो है अर्थ वह नहीं समझते हैं, इसलिए रूढ़ियां पनप जाती है। हथक का अर्थ है मुख वस्त्र का, और मुख वस्त्र का अर्थ मुंह पर बांधने की नहीं, मुख यानी प्रमुख वस्त्र। ये प्रमुख वस्त्र था, किंतु अर्थ का बोध सम्यक न होने के कारण अर्थ भी उलट देते हैं, रूढ़ी और बन जाती है। एक दिगंबर भाई आया, बहुत पुरानी बात है, आचार्य श्री आंसी में चतुर्मास कर रहे थे, तो एक युवक पढ़ा लिखा था, नया पढ़कर आया था, मुख वस्त्रिका पर काफी चर्चा की। उसने कहा कि आगम में बताओ कि मुख वस्त्रिका बांधने का कहां है। मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न ठीक है, आगम में कहीं भी मुख वस्त्रिका बांधने का नहीं मिलता, और मिलता है तो मुंडे बांधो मुखपति, जहां गौतम स्वामी जा रहे हैं और वह लोथ को देखने के लिए, केवल मांस की लोथ, बड़ी दुर्गंध आती थी, मृगा लोढ़ा, एक लोढ़े की तरह था। तब वहां पहले का महाराज आप जा रहे हैं, दुर्गंध बहुत है, तो मुंड, जयाचार्य ने लिखा है मुंडे बांधो मुखपति, मुंह पर मुखपति बांध। तो वह मुखपति मतलब मुख वस्त्र को बांध लो, नाक को ढक लो, जिससे दुर्गंध न आए। तो हमें अर्थ की मीमांसा अवश्य करनी चाहिए, जिससे जो अर्थ है उसको पकड़ सके और केवल रूढ़ी पर न चले, मूल अर्थ को हम पकड़ सके। उसकी मीमांसा नय के द्वारा, प्रमाण के द्वारा और निक्षेप के द्वारा होती है। ठीक कहा ना कि नए प्रमाण निक्षेप नए प्रमाण हो बिना, हमें नए से मीमांसा करनी होगी। अद्वैतवादी जो वेदांती हैं वे एक आत्मा को मानते हैं, किंतु जैन लोग एक आत्मा को मानते हैं, वहां नए दृष्टि से मानते हैं। एगे आया, यह संग्रह नय का वचन है। जहां नय का प्रयोग न करें तो उलझ जाएंगे कि हम भी एक आत्मवादी हैं, वे भी एक आत्मवादी हैं, बराबर हो जाएगा, एक ही मत हो जाएगा। कि का नय से मीमांसा करो। एक 7 नयों में एक नय है संग्रह नय। संग्रह नय में जहां जाते हैं वहां एगे आया, आत्मा एक है। वैसे संख्या में तो आत्मा अनंत है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से आत्मा एक है। चैतन्य असंख्य प्रदेश वाला चैतन्य पिंड आत्मा है, इस दृष्टि से एक आत्मा है, संग्रह नय की दृष्टि से। तो संग्रह नय में सबको एक कह सकते हैं, और जब व्यवहार नय आएगा तो फिर भेद कर देंगे। हम भेदा भेद को मानते हैं, अभेद को भी मानते हैं संग्रह नय के द्वारा, और व्यवहार नय के द्वारा भेद को भी मानते हैं। जब तक नय का ज्ञान न करें तो कैसे होगा। इसीलिए कहा, एक बहुत सुंदर वाक्य याद रखने जैसा, कि नथि जिन बैणं नय विहूणम। एक भी तीर्थंकर का वचन ऐसा नहीं है जिसमें नय की अपेक्षा न हो। नथि जिन बैणम नय विहूणम, नय विहीन एक भी वचन नहीं है। तो हमें समझना होता है कि किस अपेक्षा से बात कही गई है।
जो नियम बना है, हमारे बहुत सारे नियम है, वहां भी करना सोचना होता है कि यह नियम किस अपेक्षा से बनाया गया। आचार्यवर ने यात्रा की कलकत्ता की, तो हमारे उस समय तो विरोध का वातावरण ज्यादा था, अब तो बहुत कम है, अब तो कहीं कहीं कोई हो भले ही, उस समय तो प्रबल था। तो वहाँ कुछ युवक थे तरुण संघ के और दूसरे लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये तो अनार्य देश से आना कलपता ही नहीं है, अनार्य देश है, साधु को वहां विहार करना नहीं कलपता। काफी बवंडर सा चला कि ये मर्यादा का अतिक्रमण हुआ है, और उसमें हमारे ही कुछ समाज तेरा पंथ के भी कुछ युवक जो थोड़ा विरोध में रस लेते थे, उन्होंने भी काफी बवंडर किया। तब फिर मैंने एक लेख लिखा कि अनार्य और आर्य क्या है, बहुत बड़ा सारा लेख लिखा। ने कहा कि यह अनार्य की व्यवस्था तो एक परिस्थितिवश की गई थी, जब साधुओं के लिए समस्या बन गई कि ऐसे प्रदेशों में जाने से समस्या पैदा होती है, उनके चरित्र पालना में भी कठिनाई पैदा होती है, तब एक नई व्यवस्था दी गई कि जाओ कुणालाओ, ये मगध आदि से लेकर व्यवस्था की गई थी। किंतु आज वह कोई व्यवस्था नहीं है, आज कोई अनार्य है ही नहीं, आज कहीं भी जाओ कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई हो तो आज भी व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें आगे लिखा था कि जेठ परम नाण दंसन चरिताई बद्धेयी, इससे आगे एक सामान्य नियम कर दिया कि साधु को इस सीमा में रहना चाहिए, किंतु इससे आगे भी अगर ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि हो तो जा सकता है। अपवाद भी है, एक उत्सर्ग सूत्र होता है, एक अपवाद सूत्र, सामान्य नियम और विशेष नियम। मैंने कहा कि आप लोग जानते नहीं है, महाराष्ट्र भी एक दिन अनार्य था, अनार्य की संख्या में था। सम्राट संप्रति, अशोक को नाम जानते हैं, संप्रति भी कम नहीं। अशोक बौद्ध धर्म पर विशिष्ट रहा और संप्रति जैन धर्म का विशिष्ट रहा। सम्राट संप्रति जो चंद्रगुप्त की सारी परंपरा में, सम्राट संप्रति ने जैन धर्म के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया, और उन्होंने महाराष्ट्र में साधुओं का प्रवेश कराया। तो वहां के लोग न भिक्षा की विधि जानते, न और कुछ जानते थे। अपने सैनिकों को साधु बनाकर साथ में भेजा और उस रूप में लोगों को बताया, अभ्यास कराया। उनका राज्य था, सारा प्रयोग कराया, लोग परिचित हो गए। तब फिर जैन साधुओं को वहां प्रवेश कराया गया। तो ये सामयिक नियम, सामयिक मर्यादाएं समय समय बदलती है। नियम है कि राजधानी में साधु को 1 महीने में 2 बार नहीं आना चाहिए। आज तो दिल्ली में हम 10 बार चले जाते 1 महीने में। कारण उस समय की परिस्थिति थी कि साधु के बेस में छोटे छोटे राज्य थे हिंदुस्तान में, और गुप्तचर साधु के बेस में गुप्तचर चले जाते थे और वे सारी सूचनाएं अपने राज्य को भेज देते थे। इसलिए साधुओं पर भी काफी कड़ी निगाह रहती और उन्हें पकड़ भी लिया जाता समय समय पर। इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण यह नियम बनाया गया कि राजधानी में बार बार नहीं जाना चाहिए। अब आज वह स्थिति नहीं है। आज तो कोई दूसरे देश में जाना हो तो वहाँ वीजा लेनी होती है, किंतु जहाँ राजधानी कोई, चाहे तो राजस्थान की राजधानी हो, चाहे केंद्रीय सरकार की राजधानी हो, कोई भी हो, कितनी बार जाओ कोई कठिनाई नहीं है। तो ये सब जब तक हम नए के द्वारा मीमांसा न करें उसका तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। इसलिए कहा कि सुतत्थ चिंतनया, सूत्र के अर्थ को समझो, फिर उस पर चिंतन करो, बहुत गहराई से चिंतन करो। ये चिंतन की परंपरा ही विकास की परंपरा है। जो लोग चिंतन नहीं करते, बस धम्मो मंगल मुक्तित्थम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप, ये 3 धर्म के लक्षण है, इतना समझ लिया, संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए।
तृप्त हो गए। पर पता है, यशो विजय, उपाध्याय यशो विजय, जो संदिग्ध परंपरा में उपाध्याय यशो विजय जी बहुत बड़े विद्वान साधक हुए हैं। यशो विजय जी ने इसके 50 अर्थ किए थे। 10वीं काली की पहली गाथा के 50 अर्थ, धम्मो मंगल मुख्य तंग इस गाथा के नए की दृष्टि से अर्थ करते चले गए, 50 अर्थ कर दिए। संयोग मिला और वे गए आनंद घन जी के पास। आनंद घन जी भी बड़े जैन परंपरा में बड़े योगी साधक हुए हैं, बहुत बड़े साधक हुए हैं आनंद घन जी। उनके पास गए, जाकर बोले कि महाराज देखो मैंने इसके 50 अर्थ कर दिए। तो आनंद घन जी को लगा कि यशो विजय को थोड़ा अहंकार सा आ गया, बता रहा है कि 50 अर्थ कर दिए। अब विद्वत्ता में तो पढ़ाई में तो यशो विजय जी आगे थे, पर साधना के द्वारा जो आंतरिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन पावर, वह आनंद घन जी का बहुत विकसित था। बड़े योगी थे, बड़े साधक थे, भीतर का ज्ञान बहुत था। तो आनंद घन जी ने इस गाथा के 100 अर्थ कर दी, 100 अर्थ। अब कैसे हुआ? एक गाथा और अक्षर अनुष्टुप के हिसाब से गए तो लगभग 32 अक्षर, एक दो इधर 32 अक्षर है। अब 32 अक्षरों का 50 अर्थ, 32 अक्षरों के 100 अर्थ। जब नंदी सूत्र में यह बतलाया गया अक्षर से अनंत पज्जाओ, अक्षर के अनंत पर्याय है, तो कितने अर्थ हो सकते हैं? धम्मो मंगल मुख्यतंग के अनंत अर्थ हो सकते हैं, पर कब हो सकते हैं? आड़ करने से नहीं, चिंतन करने से। हम चिंतन करें तब अनेक हो सकते हैं। एक जैन आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, अष्टलक्षार्थी। अष्टलक्षार्थी यानी 8 अक्षरों के 8 लाख अर्थ। 8 अक्षर है, राजानो ददते सौख्यम, बस कितने अक्षर? राजानो 3, ददते 3, सौख्यम 2, 3 3 2, कितने हुए? 8। 8 अक्षर है। तो उन्होंने बताया कि यह जो आगम का सिद्धांत है कि एक अक्षर के अनंत पर्याय हो सकते हैं, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता, किंतु मेरी स्वल्प बुद्धि से मैं इतना कर सकता हूं कि 8 अक्षरों के 8 लाख अर्थ चिंतन करें। कितना महत्वपूर्ण है। एकांत सौख्य का उपाय है कि सुतथ्य चिंतन, या सूत्र के अर्थ पर चिंतन करें। एक शब्द को ले लें, चिंतन करें। उत्तराध्ययन बहुत सरल सूत्र है, दूसरी बार बस अर्थ समझ लिया, ये नहीं। किंतु जयाचार्य जैसे आगम पुरुष, जो आगम के दोहन करने वाले, मंथन करने वाले थे, वे उत्तराध्ययन का पाठ करते, अर्थ का चिंतन करते और कहते, मगजी आज तो एक रत्न मिला है। मगजी उनके उत्तराधिकारी युवाचार्य थे, तो जयाचार्य कहते, मगजी आज तो एक रत्न मिला है। अब रत्न कहां से आया? अक्षर तो है जो है, हमारे सामने भी है, हम तो रत्न नहीं निकाल पा रहे हैं। कारण कि चिंतन ही नहीं करते। जितना चिंतन मनन होगा, नए नए पर्याय प्रकाश में आएंगे। और बस थोड़ा जान लिया, संतुष्ट हो गए, तो फिर कुछ नहीं होगा। चिंतन करना मतलब खोजते रहना कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है। पूज्य कालुगणी को जहाँ कहीं भी कोई अवरोध आता, कालुगणी बहुत चिंतन करते, बहुत मनन बहुत करते, पढ़ते रहते, टीकाओं को, दूसरों को मनन करते रहते। जहाँ कहीं अवरोध आता तो बस रात को सपने में उसका बहुत साक्षात अर्थ मिल जाता, क्योंकि मनन करने वाले को मिल जाता है किसी रास्ते से। अब चाहे कह दो कि कोई मगवा गणी आकर बताते, हम कोई भी अनुमान कर लें, पर उनका स्पष्ट हो जाता। इतना तो बात स्पष्ट है कि अर्थ सारा स्पष्ट हो जाता। जिनका मनन चिंतन चलता है, कोई बताने वाला भी मिल जाता है, अथवा अपने भीतर से भी आ जाता है, और कभी कभी सपने में भी आ जाता है, कभी और भी साक्षात्कार हो जाता है।
इसलिए एक सूत्र को हम पकड़ें, इन 3 शब्दों पर ध्यान दें, सुतथ चिंतन या सूत्र अर्थ और चिंतन, यह हमारे एकांत सुख की प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ओम अर्थ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे